पृथ्वी, सिंधु सभ्यता, सिंधु और सिंधु सभ्यता में, इधर देखिए, इधर सिंधु सभ्यता में जितना पेपर के आया हुआ क्वेश्चन है एक एक जिक्र करेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर? तो इसको समझते रहना और नोट करते रहना। इसमें मेन चीज है नोट करना। जैसे कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी मानी गई है, लिखते चलो, 2 राजधानी मानी गई है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, इसकी 2 राजधानी मानी गई है। बस यहां से पेपर के क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपको, बस मुझे यही कहना चाहिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। क्लियर? अब यहां से आपके पेपर में क्या आता है मेरे भाई? आपके पेपर में आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम बताए, तो बोलते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर, यानी मोहनजोदड़ो खींच कर लिख सकते हो, सबसे बड़ा नगर। बैठ जाओ कहीं। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया? अब यहां से बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता है इसका जो विस्तार है कौन कौन देश में हुआ था, विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो 3 देश लिखो, 3, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर हो गया? खाली आपका पेपर का कंसेप्ट है, ठीक है ना? ये बात को ध्यान रखना, तब भी देखना बहुत हो जाएगा। मैं कितना भी चाहूंगा कम लिखवाने के लिए, तब भी बहुत सारे हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आता भाई, क्लियर? भारत में तो बहुत सारे जगह है, वो तो मैंने लिखवाऊंगा अभी, ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान और इसका जो क्षेत्र है हरियाणा, पेपर में कई बार हरियाणा, ये पेपर अभी चल रहा था जीडी, इसमें हरियाणा का खूब पूछ रहा था क्षेत्र को, तो मैं क्योंकि उसको देखा था वहां पर, ठीक है भाई, यानी यूट्यूब पे क्वेश्चन। तो बात करते हैं यहां पर कि यहां से कंसेप्ट क्या बनेगा। ये तो हो गया, 3 देश बता दिया, ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि तो बात कर रहे थे यहां पर कुछ मैं बता रहा था, हाँ, यहां पर बताया था इसका काल पूछ दिया जाता है। तो सब बुक में अलग अलग काल होता है, किसके कार्य मतलब किसके कहने के चलते भाई, इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग यहां से 2-3 पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3। पहला पॉइंट लिखेंगे, C14 पद्धति के द्वारा, C14 कार्बन 14, C14 पद्धति के द्वारा किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है।
इसका मतलब यह है कि जो ये सिंधु सभ्यता है इसके बारे में कल लिखवाया था, तुम्हें बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। कल सिंधु सभ्यता में क्या बताए थे, किसका उदाहरण बताए थे, ऐतिहासिक का, आधे ऐतिहासिक का, किसका बताए थे बताओ भाई, बोलो, ये किसका एग्जाम्पल बताए थे, सिंधु सभ्यता, बोलिए जल्दी जल्दी बोलो। इसकी परिभाषा कल क्या बताए थे जब स्टार्टिंग बताए थे, तो बोलो, इसके साक्ष्य है लेकिन पढ़े नहीं जाते। ध्यान रखना, पढ़ लो बढ़िया से, तुम लोग को एक बात कह रहा हूं, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, ऐसे ही देखते रह जाओगे, फिर वही बताता नोएडा वाला, फिर क्योंकि कल ही लिखवाया और आज नहीं बता रहे, बहुत बुरा लगता है, ध्यान रखना। फिर वही 74 से जो बोलते वो भी ना मिला आज के, आसान नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो अच्छा से, जब कल ही लिखवाया आज पूछ रहा हूं बता नहीं रहे हो, कहां से कोई पढ़ाएगा अच्छा से, बताओ, एक्टिव होकर थोड़ा सा जवाब दो, ठीक है ना। कल बताया था, मतलब मैंने कहने का सेंस ये है कि ऐसा हुआ है लेकिन ये कोई देखा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, उसे ही बोलेंगे सिंधु सभ्यता। अब कहेंगे ये पता कैसे करी गई है कि इसका आयु कितना है, तो सी 14 पद्धति के द्वारा। आज के बाद ध्यान रखना भाई, सी 14 पद्धति के द्वारा किसी जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब अवशेष, जो धरती में गया ये खत्म हुआ, तो ये सारा चीजों को माना जाता है ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई ईसा पूर्व में किसी ने बताया है, ये कोई लिखित है लेकिन उसका क्या है कि उसको पढ़ा नहीं गया है। जैसे वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो आगे है भाई, ठीक है ना, ऐतिहासिक में, लेकिन इसको जो बोला जाता है भाई लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ये इसका मतलब ये होता है। कोई पूछेगा इसका काल कौन से सिस्टम से ज्ञात करे हो, तो C14, कौन सा, C14 याद रखेंगे भाई, और उसी से किसी जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जो मिट्टी में मिल गया, ऐसे चीजों की आयु ज्ञात की जाती है। तो इसका 2 है काल, मतलब सिंधु सभ्यता का काल अगर पूछा जाएगा तो 2 लिख सकते हो, लिखो। जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार, कल पढ़ाए नहीं थे प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो पढ़ते वहां पर हड़प्पा बताए थे, वैदिक से आगे बताए थे, थोड़ा सा दिमाग तो लगानी चाहिए। चलो भाई, तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 3250 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 3250 बीसी से 2750 बीसी, 3250 बीसी से 2750 बीसी, इनके अकॉर्डिंग इसका जो काल रहा है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, क्लियर। और एक डीपी अग्रवाल है, लिखो, डीपी अग्रवाल के अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750 बीसी, 2300 बीसी से 1750 बीसी। अब मेरे से पूछ लो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप भी बताओगे तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं सब बता देता हूं क्या, तो इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ लो, बार बार इसको एक ही बात थोड़ी पढ़ते रहोगे। अब यहां से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पूछो, कुछ भी पूछ लो, जल्दी बोलो भाई। आप मुझे बताओ कि मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है या कहा जाता है, ये कैसे हमें पता चला, ये बात हमें कैसे पता चला, क्योंकि पहले के महापुरुष में से कोई महापुरुष या कोई संस्था या किसी के द्वारा बोला गया होगा। तो जो महापुरुष होंगे वो पुराने यानी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी या जिस प्रकार से होंगे, तो उसी तरीका से हम ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ भाई, कौन सा, सिंधु सभ्यता सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास का जो काल चल रहा है उसमें चल रहा प्राचीन काल। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक मानव सभ्यता के क्रमबद्ध वैज्ञानिक विकास को ही हम इतिहास कहते हैं। मतलब जो इतिहासकार हैं उस टाइम जो इस चीजों को फॉलो करे होंगे भाई, सर्च किए होंगे, उनके द्वारा बताए गए, तो ये क्या होंगे, एक प्रकार के इतिहासकार होंगे। और बताओ बात समझाएगी नहीं है, तो ये एक प्रकार के इतिहासकार है, ठीक है जी। जैसे मैं बताया था मराहद, मैं बताता हूं ना,
मोहनजोदड़ो राखालदास बनते, इनके बाद का हमारे ये ईसा पूर्व बहुत पहले की बात है कि नहीं है? तो ये सब इतिहासकार होंगे जो उसको जिस तरीके से प्रूव्ड किया होंगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर समझ आएगी नहीं है? तो उसी तरीके से ध्यान रखें भाई। तो इतिहास की बात है और इतिहास में हम लोग प्राचीन पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन का मतलब एंशिएंट का मतलब सारा चीज पुराने टाइम का। अब इसमें ईसवी और ईसा पूर्व की कहानी है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये सारा बात क्या है? ईसा पूर्व के। तो ये बातें हम लोग किसी माध्यम, मैंने जॉन मार्शल क्यों बताया बताओ, सबका कुछ कुछ बात है भाई, कौन से चीज को आप मान रहे, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीजें किसी ने देखा नहीं है, ये उनकी मानी हुई बात है और हम मानते हैं क्योंकि हमें पेपर के अकॉर्डिंग बात करनी, इसलिए ध्यान रखना। क्लियर? तो ये याद रखना 3250 से 2750, और एक बताया था भाई 23 से, जो ये 23 से 1750 है, ये मैं कई बार पेपर में देखा हूं, और 3250 वाला कम मिलता है भाई, ये ज्यादा मिला है भाई। ठीक है जी? तो एक तो बात याद रखना कि कोई, जैसे देखना कई बार कहा जाता भाई कि उसको, जैसे किसी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, ऐसे कई बार आता है, तो उसका आंसर होता है एसएससी पुलिस में अगर आता है तो वलयों के गिनकर, देखना कभी आंसर मिलेगा, वलयों को गिनकर, वलय जो रिंग मतलब जहां जहां, तो वो उनका आइडिया होता है, जैसे यूरेनियम डेंटिंग पद्धति, कार्बन डेंटिंग पद्धति, तो उसी तरीका से हम लोग क्या भाई सिंधु सभ्यता की जो आयु है, ये डीपी अग्रवाल कह रहे कि ये हमने बताया C14 यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस बात को ध्यान, यही बात यहां से बताएगी। अब हम लोग को यहां से क्लियर क्या करना है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य दो बंदरगाह पतन जो भी बात करते भाई, उसका नाम था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को राजधानी मानी गई। जो सिंधु सभ्यता है उसका विस्तार 3 देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद बताए थे कि इस सभ्यता को हमें कैसे प्राप्त हुआ, माने इसका जो काल को C14 पद्धति के द्वारा, और 3250 से लेकर कहां तक भाई 3250 से BC से 2750 और 23 से लेकर कहां तक भाई। क्लियर? जब ईसा पूर्व रहेगा तो पीछे जाता है, माने उल्टा बैक आता है। ये बात तो क्लियर है? ये एकदम कंसेप्ट है। मैं खाली मेन बताऊंगा तब भी बहुत लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन थोड़े लिखवाओगे कालीबंगन कहां है बताओ, तो इसकी बातों को हमें क्लियर करना पड़ेगा। समझा गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इनका नामकरण बता दिए भाई। क्लियर हो गया भाई? क्लियर? तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे यहां से कंसेप्ट को। यहां से पेपर में जो आता है भाई कि जैसे क्षेत्र होता है, लिखेंगे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो स्टेट हैं उसमें कहां कहां भाई, तो ऐसे 3 स्टेट में मानी जाती है। मतलब पाकिस्तान में कहां पर ये सिंधु सभ्यता के जो अवशेष की बात होती है, जो भी चीज लिखेंगे। पहला पंजाब, पंजाब 2 है, एक भारत में है, एक और कहां है पाकिस्तान में, तो पंजाब। दूसरा सिंध, दूसरा सिंध। अनुज ये खोल देना, ये वाला खोल, सामने वाला, और एक ये उठाकर पर्दा उस पर लगा दे। ठीक है भाई? तो लिखो भाई पंजाब, सिंध, और तीसरा लिखेंगे बलूचिस्तान। तीसरा लिखेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। क्लियर? अब यहां से मैं बता देता हूं, आपके पेपर में तो ये चीजें कम आता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे पंजाब, तो पंजाब पाकिस्तान की पंजाब की बात कही जाती है, तो हड़प्पा किसकी बात करी जाती है? एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं सिंध, तो सिंध में जैसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो, सुने हैं तो सिंध से क्या मिला? मोहनजोदड़ो। मैंने वहां पे भाई चहुंद्रो है। कौन सा भाई? चहुंद्रो सुने होगे। कोट दीजी, ये तुम्हारे पेपर में कम आता है लेकिन जानकारी दे देता हूं क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद बता रहे हैं बलूचिस्तान से डाबरकोट, सुने होगे, बालाकोट, डाबरकोट, ये कहां के क्षेत्र में है भाई? बलूचिस्तान से। सुतका डोर, ये सुने होगे भाई, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कहा जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्षेत्र का, कहां का? अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान से कौन कौन सा ध्यान रखना। ये नहीं आके खड़ा हो जाते हैं यहां पर और खड़ा होकर कहते हैं भाई पूरा भी पश्चिम, ये कुछ नहीं होता भाई। कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान से कौन कौन सा जगह है,
छूटना नहीं चाहिए। कौन कौन सा बताया हूं बताओ? पाकिस्तान से एक पंजाब बताया हूं, सिंध बताया हूं और बलूचिस्तान। क्लियर हो गया भाई? और सारा आइडिया मैंने बता दिया कहां से कौन सा प्राप्त हुआ। ये 3 जो स्टेट है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई? अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट नहीं है, मुंडी कॉक सोरती गोई, ये आपके पेपर में नहीं पूछता, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है जी, चाहे पूछे। अब आ जाइए भारत वाला। अब भारत का जो जो इंपॉर्टेंट है, एक एक पकड़ पकड़ के आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए भाई। क्लियर? स्टार्ट करिए। जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उसमें मानदा, क्या बोलते भाई? हाँ, मानदा। याद रखेंगे, याद कर लो भाई बढ़िया से। ये नहीं घर नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे ये रिवीजन हो जाए तो काम नहीं चलेगा। मानदा याद रखेंगे भाई। क्लियर? चिनाब नदी के तट पर, इसके बारे में आप लिख सकते हो। चिनाब नदी के तट पर, यही मानदा के बारे में चल रहा भाई। चिनाब नदी के तट पर। ठीक है भाई? क्लियर? जो पाकिस्तान वाली बात बताया था, तो इसमें बताया था सुत्काडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, उसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम का स्थल बोलते हैं भाई। उसी तरीका से जो जम्मू कश्मीर है, उसका मानदा को बोलेंगे सबसे उत्तर। अरे बोलते भाई पूरब पश्चिम, पाकिस्तान के एरिया। और ऊपर क्या होगा भाई? जम्मू कश्मीर। तो पूरब पश्चिम उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऊपर क्या बोलेंगे? सबसे क्या बोलेंगे? उत्तर स्थित स्थल का नाम क्या है भाई? मानदा। तो लिख सकते हो मानदा के बारे में, एक तो चिनाब नदी बता दिया, जम्मू कश्मीर बता दिया, सबसे उत्तर स्थित स्थल, सबसे उत्तर स्थित स्थल। ध्यान रखना। देखो मैं चाह रहा था खाली मेन तब भी डीपली पढ़ाना ही पड़ेगा, चीजों को देख लो भाई। ठीक है जी? सबसे उत्तर स्थित स्थल बोलते भाई, इस बात को ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया भाई? बोलिए। ये हो गया था। देखिए हमने अफगानिस्तान का नाम मैंने ले लिया, मतलब जरूरत है चाहे नहीं मैंने बता दिया। पाकिस्तान का मैंने सारा बता दिया। और भारत को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर में आता है। तो भारत में हम लोग बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में, मानदा, चिनाब, और आपको बता दिया सबसे उत्तर स्थित स्थल। अब आइए भारतीय पंजाब के क्षेत्र, माने भारत के पंजाब। लिखो नेक्स्ट, भारतीय पंजाब। एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई। भारतीय पंजाब। ठीक है भाई? लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संघोल। क्या लिखेंगे भाई? संघोल। याद रखेंगे भाई, संघोल। और दूसरा रोपड़, रोपड़। ठीक है भाई? ध्यान रखना भाई। क्लियर? क्लियर? ध्यान रखिए भाई। तो ये हो गया भाई पंजाब से रोपड़ और संघोल। जो रोपड़ है वो रूपनगर क्षेत्र से है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अब आइए हरियाणा। हरियाणा से 3 है भाई, हरियाणा से 3 है भाई। बनवाली। लिखो बनवाली, बनवाली। बढ़िया से इसको पढ़ जाना, एकदम सीरियस में बढ़िया से, जैसे लिखवा रहा हूं। पेपर पास करना आपकी पर, मेरी बात मानोगे तो पढ़ जरूर लेना, और नहीं मानोगे तो आप देख लो भाई। ठीक है भाई? आइए तो हरियाणा से बनवाली। बनवाली के सामने लिख देना मिट्टी के हल के साक्ष्य। मिट्टी के हल के साक्ष्य, मिट्टी के हल के साक्ष्य, मिट्टी के हल के साक्ष्य। राखी गढ़ी दूसरा हरियाणा का, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। आपको क्लियर देखो पता चल रहा है, अगर हरियाणा से गए तो यही होगा, आप भूलना मत। अब ध्यान रखना, पहला बता दिया बनवाली, यही तो बताया था भाई, और दूसरा क्या होगा भाई? राखी गढ़ी। याद रखना, बनवाली, राखी गढ़ी और भगवानपुरा। ठीक है ना? इसका मैं साक्षात सब बता दूंगा, लेकिन ये आया ही आया है, इसलिए मुझे बताना पड़ता भाई। तो राखी गढ़ी की बात करेंगे तो सामने लिखना भारत में उपस्थित शहरों में सबसे बड़ा शहर। भारत में उपस्थित शहरों में सबसे बड़ा शहर, भारत में उपस्थित शहरों में सबसे बड़ा शहर का नाम है भाई राखी गढ़ी। क्लियर? तो एक तो पता चल गया बनवाली, राखी गढ़ी, और तीसरी बात करेंगे भगवानपुरा। तीसरा लिखेंगे भगवानपुरा। ठीक है? भगवानपुरा।
क्लियर हो गया। अब आइए राजस्थान, 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 राजस्थान लिखो कालीबंगा, आज के बाद याद रखना कालीबंगा, इन्हें की गलती कर देना है। टाइम पर गलती हो जाए तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, बताओ। हम पढ़े और क्वेश्चन ही ना हो पाए पेपर में तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। पढ़ के 65 वर्ष में नौकरी थोड़े लेना है, स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए ना। लिखिए भाई, तो मैंने बता दिया कालीबंगा, ये कहां है भाई, राजस्थान। कालीबंगा से 3 पॉइंट पूछी जाती है, सामने खींच कर लिख देना 3 पॉइंट कालीबंगा से। ऐसे तो बहुत सारे चीज मिला है, ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, वो तो मैं बता दूंगा लास्ट में, लेकिन यहां से 3 पॉइंट फिक्स है। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, जोते हुए खेत के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य, ये सारा चीजें माना जाता है, ठीक है जी। ऐसा हुआ या नहीं, ये बातें हम किताब के आधार पर बोलते हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य, समझो, साक्ष्य मतलब सबूत होता है, खेत जोतना तो जानते ही हो। तीसरा अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले अगर पेपर में आपसे सीधे पूछेगा तो ये पूछेगा राखी गढ़ी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक भाग है भाई, तो आप समझना कौन सा, हरियाणा, ठीक है ना भाई। आगे पूछ देगा भाई बालाथल, लिखो नेक्स्ट, बालाथल, ये राजस्थान में, बालाथल, 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 ठीक, हां, क्लियर। अब लिखेंगे नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दाइमाबाद सबसे दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। महाराष्ट्र के सामने लिखना दाइमाबाद, 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 ठीक है, याद रखेंगे भाई। इसको लिख देना सबसे दक्षिणी क्षेत्र, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, क्लियर। और यूपी से भी क्षेत्र है, लेकिन आलमगीरपुर वाला खाली नाम ही है ज्यादातर, लेकिन यूपी से भी 3 क्षेत्र, तो उसको भी लिख लो यूपी, उत्तर प्रदेश, एक लिखो पहला संगोली, 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 वो संघोल था, ठीक है, संगोली। दूसरा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बड़गांव, बड़गांव, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब बताओ, ये कंसेप्ट हो गया। पेपर में जो सबसे अधिक देखा हूं वो धौलावीरा और कालीबंगा खूब पूछा जाता है। अगर कालीबंगा पूछेगा तो क्या बोलोगे भाई, और धौलावीरा पूछेगा तो गुजरात। तो आज ये गुजरात को भी क्लियर करा दें, फटाफट एकदम क्लियर कर लो साथ के साथ, क्लियर। तो लिखो, गुजरात लिख लिए हो गए। लिखो इसके बारे में, सबसे अधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद यही खोजे गए, सबसे अधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद यही खोजे गए, सबसे अधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद यही खोजे गए। ध्यान रखना, ये याद रखना, ठीक है जी, क्लियर। अब गुजरात में स्टार्ट करो, लिखो लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई एग्जाम के लिए, लोथल, क्लियर। दूसरा लिखिएगा धौलावीरा, धौलावीरा, हां, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। तीसरा लिखेंगे सुतकोटदा, 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 क्लियर।
अब यहां तीनों से क्वेश्चन बन जाता, अगर स्पेस हो तो उसी में जोड़ देना। लोथल को खींचकर लिख सकते हो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन, इसको बोला जाता भाई, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन। आज कैसे लाइन कटा हुआ है? ऐसा तो होता नहीं है, कटवा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, पहली बार हो गया भाई। उसके बाद लिखेंगे धौलावीरा के बारे में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हो गया, आ गया लाइट ऑन कर दो बस, चला लो पंखा। तो काले उधर चलाना, इधर चला जाए, मत चला, कोई बात नहीं, घूमने दो, हम नहीं घूमेंगे ना, अभी मत रुकना, चलो अभी हो गया भाई। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से क्लियर करना है भाई, रुक जा चलो चलो, अब यहां से देख लो भाई, मांदा बिना देखे बताओ भाई, आइडिया लगाओ बिना देखे, ठीक है भाई। उसके बाद बताओ रोपड़, लोथल बता दो, कालीबंग बता दो, धौलावीरा बता दो, दाइमाबाद बता दो, बनावली बता दो, और बता दो सिंध बता दो। कहां हो? नींद में हो हैं? चलो, आलमगीरपुर बता दो, बलाथल बता दो, राजस्थान हैं, कालीबंगा बता दो। ये याद कर लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट में पहले बता देता हूं भाई, सारा कंसेप्ट को याद होनी चाहिए एकदम बढ़िया से। तो ये क्लियर हो गया भाई, बोलो, इसको पढ़ो बढ़िया से। हाँ, बॉडी बाद में देखना, चमन कोई ना देखे आज के डेट में। ये और ये मैं देखकर मुझे बहुत, और ये से बहुत दूरी रहता है, बस स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। नहीं तू पूरा एकदम मुस्में कर रहा है, वो तुम्हें चढ़ा दिया, उसका नाम है आकाश, हमेशा आकाश पर रहता है, खुद धरती पर, ठीक है, क्लियर? तो एकदम याद रखेंगे भाई। अच्छा, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछो 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 पूछो। तुम कहां बैठे हुए पहले बताओ, बता भाई, सुतकोटदा कहां बताए थे भाई? लिख लो यार, क्या बताऊं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन को बोलने का तरीका है, इस क्वेश्चन को बोलने का तरीका है कि आज के डेट में वो नाम, मतलब ठीक है ना, मैंने डाउन हो गया, मैंने खत्म नहीं बोलेंगे, मतलब ये चीजों को ध्यान रखेंगे भाई। तो इस तरीका से देखो क्या चलो कोई बात नहीं, इसको हंसी में ले लेते हैं ना, हर टाइम नहीं गुस्सा करते, उसको वो कर दो, बंद कर दो, तुम खाली खोलो और बंद करो, तुम्हारा यही काम है, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गया? बता भाई, वो नहीं, इसको इधर आओ, तुम्हारे दिमाग में मैं जानता हूं, एक दो जहां देखते हो तुम, बस इतना ही में, अभी चलो दिखाता हूं, फिर दुनिया देख लोगे, इधर आओ, बैठो। हो गया भाई, क्लियर हो गया? तो ये सारा याद हो गया, 20-22 पॉइंट तो हो गया। अब इसके बाद आगे क्लियर करेंगे, ठीक है, चलो अब इसके बाद पढ़ लेते हैं कुछ और।